Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Isaiah 66:13. आज हम यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय 13 वचन हम ध्यान करेंगे। As one whom his mother comforteth, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं अभी तुम्हें शांति दूंगा You shall be comforted in Jerusalem. और तुम यरूशलेम में शांति पाएंगे। The book of Isaiah contains many prophecies. यशायाह की पुस्तक में बहुत प्रकार की भविष्यवाणी है। The book speaks of the first coming of Jesus as a babe in Bethlehem. ये किताब और यीशु मसीह का जो पैदाशी है, उसके बेथलेहम में जो पैदाशी है, उसके बारे में लिखा गया है। And also the whole life of Lord Jesus Christ in a nutshell. और It is written in 5 words in Isaiah 9:6. और यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 वचन में यीशु मसीह का पूरा जिंदगी एक 5 बातों में पूरा लिखा गया है। Isaiah prophesied about the ministry of Jesus, his death, burial and resurrection. और यशायाह ने यीशु मसीह का जो सेवकाई है और उसका जो मौत होना फिर से जिंदा उठना, उसके बारे में वो लिखा था। And if you read carefully Isaiah chapter 43 or even chapter 11, यशायाह की पुस्तक 43 और 11 अध्याय में जब पढ़े तो and there also we can see the regathering of Israel before his second coming. वहाँ पे यीशु मसीह के फिर से आने के समय में इस्राएल के फिर से वो लोग इकट्ठा होने के बारे में लिखा गया And है। also the events of the second coming, the signs of the second coming. और यीशु मसीह का जो आने के समय में जो होने वाला घटना है, उसके बारे में लिखा गया And है। also it is speaking about the millennium rule of Lord Jesus. और यीशु मसीह का 1000 साल, वो 1000 वर्ष वो पालन के बारे में लिखा गया है। Even about new heaven and new earth, it is written in the book of Isaiah. और नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में भी इस यशायाह के पुस्तक में लिखा गया। That is the reason why many Bible commentators say, they comment that the book of Isaiah is a mini Bible. इसलिए बहुत बाइबल कमेंटेटर्स ने ऐसा बोले थे कि ये यशायाह के पुस्तक जो है वो छोटी सी बाइबल है। God calls and commissions this prophet to declare to Judah and Israel about the future condemnation. भविष्य में जो दंड की आज्ञा है उसके बारे में इस्राएल लोगों को और यूदा लोगों को उसके बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने यशायाह को बुलाकर इस बात दिए थे। It speaks of the future condemnation, conviction and also ultimately the great hope. और भविष्य में जो परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो दंड की आज्ञा है और परमेश्वर की जो शांति, हमेशा की शांति, उसके बारे में है। Now the verse for our meditation is taken from the last chapter of the book of Isaiah. आज की जो हमारे ध्यान के जो वचन है, ये यशायाह की पुस्तक की आखिरी अध्याय में से लिया गया है। Isaiah wrote which God gave him directly. यशायाह जो भी परमेश्वर ने दिया था उसी को उन्हें लिखा था। See, he begins with in chapter 66. ये 86 अध्याय में वैसा लिखा था What he कि says? क्या लिखा था? Thus saith the Lord. यहोवा ने ऐसा कहा था। So though little is known about Isaiah, some scholars say that he is the member of the royal family. यशायाह के बारे में थोड़े ही बात हम जानते हैं, लेकिन थोड़े जो बाइबल वक्ता है वो लोग बोलते हैं कि ये राजा की जो वंश से है। That's why he was going directly. He was having direct access to great kings of Judah. उसी के कारण यूदा के जो महान राजा है उसके पास में उसके सामने जाने के लिए बहुत हियाम किया था। Because he is the family member of that royal family. क्योंकि वो राजा के कुटुंब परिवार से है। He was the Jewish prophet who lived 8th century BC. और मसीह से पहले 8 शताब्दी पहले यशायाह था। And Isaiah's words were written more than 700 years before the birth of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह इस संसार में पैदा होने से पहले 700 साल पहले यशायाह ने ये बात लिखा था। Israel had fallen away from the Lord. इस्राएल लोगों ने परमेश्वर से वो भटक गए थे। And Isaiah was called by God to tell the people of God's wrath. और परमेश्वर के जो क्रोध है उसके बारे में इस्राएल लोगों को बताने के लिए यशायाह बुलाया गया। Not only speaking about God's wrath and his promise of hope also. परमेश्वर के क्रोध के बारे में नहीं और परमेश्वर के वादा के बारे में भी बताने के लिए वो बुलाया गया। See, every one of us need comfort regularly. हमें हर एक को आराम चाहिए, शांति हम लोग को चाहिए। We are helpless people like the babes. हम ये जो बालक है उसी तरह हम भी निस्सहाय स्थिति में है। Yeah, we are deplorably incapacitated. हम कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। We can't help ourselves. हमें खुद अपने आप को सहायता नहीं कर सकते। A babe doesn't know
her own ये griefs. छोटी सी बच्चा बच्ची जो भी है वो लोग को अपने जो स्थिति है वो लोग नहीं जानते, अपने दुख को वो लोग नहीं जानते। He can only realize a sense of discomfort. वो लोग वहाँ पे जो परिस्थिति है वो जान सकते हैं। But when a babe hears the voice of his mother, what a comfort. जब वो बेटा, वो पुत्र, वो माता के जब वाणी जो लोग वो सुनते, कितनी आराम वो उसको मिलता है। Similarly, in the divine voice of the Holy Spirit, the Lord comforts us. उसी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वाणी से कितनी की महान आराम हम लोगों को परमेश्वर देता He है। comforts us with the solicitude of a mother. और परमेश्वर ने जो माता जैसा आराम देती है, जैसा शांति देती है, उस रीति से परमेश्वर हम लोगों को देता He है। comforts us the same way the mother loves. जैसा माता प्यार करती है उसी रीति से परमेश्वर हम लोगों को Like प्यार the करता mother है। strives and labors. जैसा माँ ने कितना मेहनत करती है अपने बेटों के लिए, वैसे परमेश्वर Oh, करता है। like the mother who sacrifices for her child. जैसा अपने बेटों के लिए माता ने कैसा त्याग करता है, उसी रीति से परमेश्वर The करता Lord है। forgives and consoles us like a mother. परमेश्वर ने हम लोगों को वो क्षमा देता है और जो माता के जैसा वो आराम हम लोगों को देता And है, He instructs and corrects us like a mother. और माता के जैसा वो हम लोगों को संवरता है। And a good and wise mother will always instruct and correct her children. वो जो बुद्धिमान माता है वो हमेशा अपने बेटों को सही करते रहती है। With the constancy of a mother, yes, the God loves us till the end. जैसा माता करती है उसी रीति से परमेश्वर भी अंतिम तक हमें प्यार करते And रहता है। this verse further says, "You shall be comforted in Jerusalem." और ये वचन और अधिक से बोलता है कि यरूशलेम में आप लोग शांति पाते। So this shows that the promise has some conditions and limitations. लेकिन इस वचन में जो शर्त है और परमेश्वर के आज्ञा भी है। And this expression means that the consolations of God come to those who are in His church. और जो परमेश्वर के कलीसिया में जो लोग हैं उस लोगों के पास में परमेश्वर की शांति और आराम आता है। And also to those who are in Christ Jesus. और जो यीशु मसीह में है उसके पास में जो शांति आती This है। is the place for us to rest in. यहाँ पे हम लोग विश्राम पाने का स्थान है। What is Jerusalem? यरूशलेम क्या है? It is a place where He has appointed, which the Lord has appointed. It is a place where the Lord delights. तो परमेश्वर जहाँ पे प्रसन्न होता है, जहाँ पे परमेश्वर ने जो वास करता है, उस जगह पे यरूशलेम है। Jerusalem is a place where His Spirit is poured out. यरूशलेम जो जगह है वहाँ पे परमेश्वर के जो आत्मा है वो पे भरपूरी से है। It is a place where we derive peace and rest. वहाँ पे हम लोग शांति और विश्राम पा सकते हैं। Even David writes in his famous Psalm 23, दावीद भी उसका 23 अध्याय में उन्हें बोलता है कि Thy rod and thy staff shall comfort me in verse 4. 4 वचन में वो कहता है कि तेरे जो 23:4 Psalm. और 23 अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं, और तेरे अधिकारी भरी हुई परमेश्वर की जो आदर उससे हम लोग पा सकते हैं। And then in the New Testament, in verse 5 also probably. 5 वचन में भी ये बात लिखा गया है कि So in the New Testament, नया नियम में God provided us 2 agencies to comfort us. हमें परमेश्वर का आराम देने के लिए परमेश्वर 2 व्यक्ति को लगाया है। One is the Holy Spirit. पहला है कि पवित्र आत्मा, He is our comforter. वो हम लोगों को शांति देता That है। is in John 14:16 we read. यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन में वो He लिखा will गया, be with us and He will be in us. वो हमारे साथ में और हम में वो रहता है। Individually He will be in the believer. व्यक्तिगत रीति से वो विश्वासी के अंदर And रहता है, corporately He will be among the believers in the church. और उस कलीसिया में वो विश्वासियों के साथ में वो रहता है। Secondly, God gave His word to comfort us. दूसरा ये बात है कि परमेश्वर ने उसका वचन हमें दिया कि ताकि हमें आराम पाए। Out of the many purposes of the word of God, one purpose is to comfort the believer. परमेश्वर के वचन के बहुत योजना है, लेकिन उसमें से एक योजना है कि विश्वासियों को परमेश्वर आराम और शांति दे। In 1 Thessalonians 4:18, पहला थिस्सलुनीका और 4 अध्याय 18 वचन में it is written, comfort ye one another with these words. वहाँ पे लिखा गया कि ये बातों से एक दूसरे से एक को आराम दी। So using the Holy Spirit and the word of God, पवित्र आत्मा को और वचन को इस्तेमाल करके God wants to comfort us. परमेश्वर ने हमें आराम देने के लिए चाहता है। Therefore, we should not grieve the Holy Spirit at any time. इसलिए कभी भी हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। And we should always obey the word of God. कभी भी परमेश्वर के जो वचन है उसके हम आज्ञा मानना चाहिए। So
the character of these divine promises is that they can be applied to real life. और ये जो परमेश्वर के वादा है वो हमारे सच्चाई जीवन में भी वो हम लोग अन्वय कर सकते हैं। They are not theoretical promises, और जो ये वचन लिखा गया जैसा वचन नहीं है, and they can be applied practically. और वो जो क्रियाशील जीवन में भी ये लोग हम ये जान सकते हैं। And they meet the conditions and the circumstances of man. और इंसान के जो परिस्थिति है वो सब कुछ वो देख लेता है। For example, और उदाहरण के लिए, are you ignorant? और आप ये बात नहीं जानते क्या? And God is telling, I will instruct you in Psalm 32:8. और 32 अध्याय और 8 वचन में परमेश्वर भजन संहिता में कहता है कि मैं तुझे वो ध्यान उपदेश दूंगा। And are you weak? आप निर्बल है क्या? God says, I will strengthen you. परमेश्वर कहता है मैं बलवंत कर दूंगा, Yeah, I will help thee. मैं तुझे सहायता करता Are हूँ। we in danger? आप कुछ खतरा में है He क्या? says, I will deliver you. परमेश्वर कहता है मैं छुटकारा दूंगा। Are we disconsolate? और कुछ आराम आपकी जिंदगी में नहीं है He क्या? says, I will comfort you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शांति दे दूंगा। See, the discouragements in life are many. जिंदगी में जो भी निराशा परिस्थिति है वो बहुत कुछ रहता है, So many various trials will be there. बहुत प्रकार की परीक्षाएं रहते हैं। Who can number the fears to which we are subjected to? हम जो किस प्रकार के कितने प्रकार के डर हम लोग सामने करते रहते हैं, Oh, so there are many sins that will easily beset us. और बहुत से बहुत पाप रहते हैं वो आसानी से हम लोग को जो रास्ता से भटक देते हैं। These all impair our comfort. They will take away our comfort. और ये जो सब कुछ चीजें हमारे जो मन में जो आराम है वो शांति है उसको निकाल They देते have the हैं, natural tendency to sink us into despondency. और वो जो निराशा और बिना शांति के उसमें डूबने के लिए वो करती है। But the consolation is divine in its origin. लेकिन परमेश्वर के जो आराम है वो परमेश्वर से है, And it springs not from creatures. और वो जो सृष्टि के जो चीज है उससे नहीं Not from आता the है, earthly good that will come. और वो जो धरती पे पृथ्वी पे है उस चीजों से नहीं आता The है। Most High God claims the prerogative as His own, that He wants to comfort you. महान परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुझे आराम और शांति दूंगा। He says, I will comfort you. परमेश्वर कहता है मैं तुझे आराम दूंगा, This comfort is free in its bestowment. और वो जो परमेश्वर जो आराम दे रहा है वो मुफ्त में दे रहा है। And remember, all are not partakers of this heavenly और consolation. ये जो बात याद रखना है कि ये जो परमेश्वर के जो स्वर्गीय आराम है उसमें सब लोगों का भाग नहीं है, All are not qualified to enjoy it. और परमेश्वर के जो आराम है वो आनंदित करने के लिए सभी लोग योग्य नहीं है, Penitence is the requisite. और repentance. मन की पश्चाताप जरूरत है। In the Beatitudes, it is clearly pronounced by Lord Jesus. और यीशु मसीह जो आशीर्वाद कहा था कि वो मत्ती सुसमाचार में, And Matthew 5:4. मत्ती सुसमाचार 5 और 4 वचन में, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. जो दुखित है वो धन्य है क्योंकि वो आराम पाएंगे। If you are indifferent to this divine comfort, और- if you are living without penitence and prayer, और आपकी जिंदगी में ऐसा पश्चाताप नहीं है और प्रार्थना की जीवन आपके जीवन में नहीं है, and you cannot experience this comfort, और ये जो आराम है आपकी जिंदगी में आप अनुभव नहीं कर सकते God हैं। wants to comfort us as a mother. परमेश्वर हमें एक माता जैसा आराम देने के लिए देख रहा है। A stranger may offer comfort, but it is from a distant way. दूसरे लोग जो है वो ये आराम दे सकते हैं लेकिन वो दूर की जगह जैसा रहता है। And a friend may console us, but that is with a different kind of kindness. मित्र हम लोगों को आराम दे सकता है लेकिन वो अलग रीति से आराम रहता A है। father also with tenderness, still more impressive. पिता भी वो अपने बेटे को वो वो आराम दे सकता है, But none comforts us like mother. लेकिन माता जैसा कोई भी वो शांति और आराम नहीं दे So सकते। therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, God is ready to comfort us in all situations. परमेश्वर ने हर परिस्थिति में हम लोगों को आराम देने के लिए तैयार Let us है, not grieve the Holy Spirit, who is the comforter. और पवित्र आत्मा जो हम लोगों को आराम देने वाला है उसको हम लोग दुखित नहीं करना Let us चाहिए। obey the word of God. परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए Let us pray with penitence and also plead, for comfort. और पश्चाताप से और परमेश्वर के आराम शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। Then you can enjoy the God-given peace. और तब परमेश्वर जो आराम दे सकता है, जो शांति देता है, उसको हम अपने जीवन में आनंदित कर You can सकते हैं enjoy the rest and comfort. और अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते May हैं। God comfort you like a mother. परमेश्वर आप लोगों को माता जैसा आराम दे। May God grant you the repentant heart. परमेश्वर आप लोगों को भी वो पश्चाताप वो मन दिए। May God help you to plead in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के
साथ में वो कोशिश करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता May करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, gracious God, हमारे अनुग्रहकारी, we thank thee, O Lord, for these wonderful promises in the book of Isaiah. यशायाह की पुस्तक में आपने जो वादा दिए थे उसके लिए हम धन्यवाद करते Truly, the हैं। book of Isaiah is like the mini Bible. यशायाह के जो पुस्तक है वो सच्चाई में एक छोटी बाइबल है। About the first creation, about the second creation, it is written. पहला सृष्टि के बारे में और दूसरे सृष्टि के बारे में भी लिखा गया है। About the first coming and the second coming of Jesus, it is written. और यीशु मसीह के पहले आने का और दूसरे आने का बारे में भी लिखा गया है। Also, O Lord, in that wonderful book, thou hast spoken about the comfort. और इस अद्भुत पुस्तक में आपने आराम के बारे में, शांति के बारे में कहा In the था। last chapter of Isaiah. और यशायाह के आखिर पुस्तक में भी Yes, Lord, we need comfort. प्रभु जी हम लोगों को सच्चाई में ये आराम चाहिए। As children of God, our trials in this world are many. जय परमेश्वर के पुत्र और बेटे जैसे इस संसार में हम लोगों को कई प्रकार के परीक्षा रहते हैं। Many times our discouragements will throw us into despondence. बहुत से बहुत समयों में इस प्रकार की जो निराश परिस्थितियों में हम लोगों को डुबा देते हैं। Oh Lord, please help us. ओ प्रभु हम लोगों को सहायता करे। Thank thee for the Spirit of God and the Word of God. पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। Help us to not to grieve the Spirit of God. और पवित्र आत्मा को हम लोग दुखित ना करें, उसके लिए हम लोग को सहायता करें। And also help us to meditate the Word of God day and night. और दिन और रात आपके वचन को ध्यान करने के लिए हमें सहायता करें। Help us to enjoy that eternal comfort. और हमेशा की जो आराम है हम लोग को अनुभव करने के लिए सहायता Bless करें। everyone who is comfortless. वो जो भी आराम बिना आराम के है उन लोगों को, सब लोगों को आप आराम दीजिए। Grant them the heart of penitence. और जो पश्चाताप की मन है वो लोगों को दीजिए। Guide us throughout this इस day. दिन भर हम लोगों को चलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।